नमस्कार दोस्तों। HDFC फ्लेक्सी कैप की अगर हम आज बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि हम इसको बेस्ट फ्लेक्सी कैप का दर्जा क्यों दिया था लास्ट वीडियो में। और यहाँ पे आप देख सकते हो पराग पारिक ने क्या किया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम पराग पारिक के अंदर रहती है और जेएम क्या कर रहा है, जेएम रिटर्न दे रहा है, जबकि पिछले एक साल से ये नहीं दे रहा था। रीज़न क्योंकि मार्केट बहुत गिरा हुआ था। लेकिन अब HDFC क्या कर रहा है इस वीडियो में देखेंगे। आगे देखिए, HDFC दे रहा है आपको 1.35% रिटर्न। अब इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, कंफ्यूज हो गए तो वीडियो को डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। ठीक है। और सबसे पहले अगर मैं लास्ट 3 मंथ्स की बात करूं तो जब कैटेगरी एवरेज बहुत और नॉर्मल सा रिटर्न दे रहा था तो ये फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा था। जेएम फ्लेक्सी कैप बुल रन में मतलब जब मार्केट ख़राब था तो इससे नहीं संभल रहा था कुछ भी। लेकिन यहाँ पे एचडी फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था। तो पराग पारिक भी ठीक ठाक रिटर्न नहीं दे रहा। अब पराग पारिक ने बुल रन में बेयर रन में या मार्केट जब गिर रहा था तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मतलब जहाँ पे हम माइनस में थे वहाँ पे इसने पॉजिटिव रिटर्न दिखाए और अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन अभी जब मार्केट रिकवर करने लग गया है तो ये खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन अब एक चीज़ बात है, अब आप कहोगे कि यार सिर्फ आपने 3 मंथ्स का चेक किया, लास्ट वीडियो में 1 मंथ का चेक किया था। लेकिन ये सेम पैटर्न हम लास्ट 3-4 ईयर्स से बड़े फ्रेम पे भी देखते आ रहे हैं। 3 ईयर्स के फ्रेम पे, 4 ईयर के फ्रेम पे सेम चीज़ हम देखते आ रहे हैं। और अगर आप कुछ साल से पराग पारिक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने 1-2 साल पहले भी ये वीडियोस देखी होंगी कि पराग पारिक अंडर परफॉर्म कर रहा है। और मेरे चैनल पे नहीं, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा था। और तब मैं लोगों को ये बता रहा था कि ये फंड हम स्टेबिलिटी के लिए लेते हैं, रिटर्न्स के लिए कुछ और लेना पड़ेगा। ठीक है। और स्टेबिलिटी जिन लोगों को लगता है कि यार क्या करना है स्टेबल करके, मैं तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मुझे स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, तो ये तो वो बात हो गई कि मैं तो भाई गाड़ी बहुत तेज़ चलाता हूँ लेकिन मुझे अपनी गाड़ी में पहिए ही नहीं चाहिए। मैं तो उड़ाता हूँ गाड़ी, ठीक है, तो मुझे अपनी गाड़ी में पहिए ही नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए ही नहीं है। ना मुझे ब्रेक चाहिए अपनी गाड़ी में, ना मुझे पहिए चाहिए, बस तेज़ भागनी चाहिए गाड़ी। भाई तेज़ भागने के लिए भी स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है। गाड़ी स्टेबल नहीं होगी, तेज़ नहीं भाग पाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट 1 ईयर में तो HDFC ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया। और ये तो भाई मैं हमेशा पिछली वीडियो में भी बात कर रहा था कि मैंने अपने क्लाइंट्स को ये पोर्टफोलियो में दिया हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपके पास भी होना चाहिए। लास्ट 3 मंथ्स में इसने भी परफॉर्म नहीं किया, किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये परफॉर्म कर रहा है। ये ऊपर मतलब ये अच्छी मार्केट में भी परफॉर्म कर रहा है। तो लॉन्ग रन में चलो सबसे ज़्यादा रिटर्न तो अपने आप इसके जनरेट होने हैं। लेकिन ये चारों वन ऑफ द बेस्ट फंड है, कभी ये नंबर 1 तो कभी वो नंबर 1। फिलहाल जो लास्ट कुछ सालों से चल रहा है तो HDFC फिलहाल है। और इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी मैं बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड चेंज करते हैं, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूं, तो मैं अभी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा या मैं कुछ लेकिन आपको कुछ समझाता हूं। मान लो ये 1 2 3 4 आज के टाइम पे मैं आपको बोल रहा हूं कि HDFC बेस्ट है, जेएम फ्लेक्सी सेकंड पे आता है, बैंक ऑफ इंडिया थर्ड पे आता है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मैं इसको रैंकिंग नहीं कर रहा। ये आपका पराग पारिक हो गया। अभी आपका नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 नंबर 3 4 ये कल को रैंकिंग बदल जाती है, ये नंबर 4 ये नंबर 3 ये नंबर 2 ये नंबर 1 हो जाता है। तो क्या आपको म्यूचुअल फंड चेंज कर देने हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा बोलता है तो बोलने दो, उसको अपनी वीडियो चलानी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का फ़र्क है, अगर रैंकिंग चेंज हुई टॉप के 5 में टॉप, फिर भी आप कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हो तो चलता है। लेकिन अब कैटेगरी एवरेज इनका बनता है मान लो 10%, एक एग्जांपल के लिए, और ये लगातार 8%, 7%, 6%, 3 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम हो जाएगा। अगर 1 साल तक इसने ख़राब परफॉर्म किया, 2 साल ख़राब परफॉर्म किया, तो शायद एक चेंज करने का टाइम आ गया है। ठीक है। क्योंकि कोर फंड को हम जो थोड़ा लंबा समय देते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप जितना छोटा समय नहीं देते हैं। चर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं लेकिन एक म्यूचुअल फंड के अंदर बने रहना कोई समझदारी नहीं है। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप एक म्यूचुअल फंड सेल करके दूसरे के अंदर जा रहे हो, आप म्यूचुअल फंड से नहीं निकल रहे। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए है, इसका मतलब ये है कि आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर घुसे हो उसके अंदर से ही निकलना है, उसके अंदर से ही रिटायर होना है। ये बेवकूफ़ी है और ये आपको AMC चाहेंगी कि आप ये बेवकूफ़ी करो। क्यों? किसी AMC के अंदर मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आप लगे रहोगे उसके अंदर। एडवाइज़र भी चाहेंगे कि आप ऐसी ही सोच रखो। क्यों? अगर आपने एक बार उनके पास इन्वेस्ट कर दिया तो आप कभी इन्वेस्टमेंट नहीं निकालोगे। कोई एडवाइज़र आपको ये सिखा के राजी नहीं होगा कि फ़ंड चेंज करना इन बिटवीन आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। मैंने बहुत बार प्रूव किया है।
और इस वीडियो में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इस तरह से वेल्थ अच्छे से बनाई जा सकती है और मैं बना के दे सकता हूँ, तो स्क्रीन पे नंबर है, SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और हम बात करेंगे और कैसे वेल्थ बनानी है। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन पे। वन ऑफ द बेस्ट फंड है अगर रेशोज़ के मामले में बात करें तो पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी का। यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाता है। गेम क्यों ख़त्म हो जाता है, रीज़न बताता हूँ मैं आपको। जब रेशोज़ में आप गेम ख़त्म कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये जनरेट हो जाती है कि रेशोज़ रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और यहाँ पे नंबर 1 पे HDFC है और नंबर 2 पे ये है। लेकिन 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 अब एक और सिचुएशन जनरेट हो जाती है। बेशक पराग पारिक दूसरे पे हो, लेकिन जब रिटर्न्स मार्केट में जनरेट करने की बात आती है, जब बुल रन आता है, तो ये सबसे पीछे रह जाता है और बियर रन में ये मार्केट में रिटर्न देता है, जिस वजह से इस फंड को मैं 3rd नंबर पे रखता हूँ। टॉप बोलता हूँ, आज भी ये बोल रहा हूँ कि टॉप फंड है, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। सबके अंदर वही फाइनेंशियल सेक्टर है, तो अगर आप 2 लेने की सोच रहे हो तो ओवरलैपिंग बहुत हायर एंड पे हो जाएगी। ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC इधर देख लो, तो बैंक ये सारे टॉप मतलब स्टॉक्स एक ही हैं। बाकी 2nd और 3rd जरूर चेंज है। इसमें कैपिटल गुड्स है, इसमें मेटल एंड माइनिंग है, इसमें सर्विसेज, इसमें टेक्नोलॉजी, इसमें सर्विस, इसमें टेक्नोलॉजी, इसमें ऑटोमोबाइल, इसमें हेल्थ केयर। और एक चीज़ और बता देता हूँ, IT सेक्टर बहुत बुरी तरह गिर रहा है, जिस वजह से ये 2 फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन नेगेटिव में ये भी है, इसके पास तो उतना टेक्नोलॉजी है भी नहीं, तो रीज़न और कुछ भी हो सकते हैं। बाकी लॉन्ग रन में अगर मैं बात करूं तो इसने हर जगह अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 10 ईयर्स के फ्रेम पे, 7 ईयर्स, कोई भी आप फ्रेम उठा लोगे तो हर जगह इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, सिर्फ और सिर्फ इस फ्रेम को छोड़ के लास्ट 1 मंथ को। और 1 मंथ का भी ठीक हो जाता है, ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। ये चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा, सीख लो यहाँ पे। देखो, अब जब भी बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर रहे हैं ना, जब बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं, तो ये हमेशा कैटेगरी एवरेज से नीचे ही रहा है। ये प्रॉब्लम HDFC के साथ भी है। यहाँ पे भी अगर आप बहुत जूम करके देखोगे तो ये हल्का सा हायर साइड पे ही है, ग्रीन बार। मैं डिलीट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट को ले लो और बहुत आराम से जूम करके देखो। तो बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर वो क्यों है जहाँ पे ये अपनी कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं एक क्वार्टर के अंदर, और उसमें कैटेगरी एवरेज ने इससे भी ज़्यादा दिए हैं। तो ये फंड लार्ज कैप में इतना हैविली इन्वेस्टेड होते हैं कि ये अपने कैटेगरी एवरेज को बेस्ट टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाते। और हमें तो फिर रिटर्न ये चाहिए थे कि अगर मैं कोई लेता जो अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर पाता है ऐसी मार्केट में, तो मैं भाई ये वाले फंड लेता। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई ऐसा फंड ढूंढ के दूं जो ऐसी मार्केट में आपको रिटर्न्स निकाल के दे सके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप आजकल स्टेबिलिटी के लिए लिए जाते हैं। एक्चुअल जो शुरुआत में हाइप बनी थी वो वाली चीज़ करते ही नहीं है ये लोग। तो यहाँ 14%, यहाँ 12%, यहाँ पे आपका 8% और यहाँ पे आपका 13%। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से 8% के आसपास और यहाँ पे 11-12%। तो जब बुल रन है तो हम ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं ना। लेकिन फिर वही बात है कि बियर रन में स्टेबिलिटी की बात करूँ, जिन लोगों को लगता है कि स्टेबिलिटी कोई मैटर ही नहीं करती, तो यहाँ पे जब -5% आप गिरे थे, यहाँ -4, रिकवरी के टाइम पे फ़ायदा होगा यहाँ पे। ये चीज़ इसको और पराग को टॉप का बनाती है। ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है, ऑलमोस्ट 7% की गिरावट है। अब जब वापस पॉजिटिव रिटर्न आएंगे तो ये तो मिनट में पॉजिटिव आ जाएगा, एक दिन के अंदर ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? मार्केट 1% ऊपर गया, ये पॉजिटिव आ गया, और ये कितना टाइम लगा देगा पॉजिटिव आने में। सेम चीज़ यहाँ पे है, -3% है और ये माइनस में लगभग गया ही नहीं है। ये आप देख लो, लाइन से ऊपर है, पॉजिटिव 1% भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है। ये रिकवरी करने में पूरा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ले सकता है या ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी रिकवर्ड है, पॉजिटिव में है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये HDFC फ्लेक्सी कैप क्यों वन ऑफ द बेस्ट फंड बन चुका है लास्ट 4-5 ईयर्स में। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट 3-4-5-6 ईयर्स के लिए आप इसे ले सकते हैं। अगर उनमें से ये 3 या 4 बार भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर देता है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि काम क्या है? स्टेबिलिटी जनरेट करना। और होपफुली आप समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है इस फंड को लेकर तो आप पूछ सकते हैं और हम 100% रिप्लाई करेंगे। लेकिन इस फंड को लेकर अगर आपका क्वेश्चन होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में।